A very happy Teachers Day to all the teachers, to all the wonderful teachers. सभी शिक्षकों को, गुरुओं को दिल से हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मैं अपने सभी गुरुओं को जो जिन्होंने मेरी लाइफ में व्हाट कैन आई से, जो मेरी ज़िंदगी में मुझे लाइफ स्किल्स मुझे सिखाई है, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी की सीख सिखाई है, आज मैं उनको दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सच में समझा कि ये क्या सीखना चाहती है, क्या समझना चाहती है, और मेरे को जिस तरीके से समझ आता है उन्होंने उस तरीके से मुझे पढ़ाया और मुझे एटिकेट सिखाए, मॉरल वैल्यूज़ भी सिखाई, साथ में लाइफ के फैसले किस तरीके से लिए जाते हैं। वो सारे टीचर्स को दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स शब्द बहुत छोटा है उन टीचर्स के लिए, बट हमेशा वो टीचर्स मेरे साथ खड़े रहे, और कुछ टीचर्स आज की डेट में भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं। और थैंक यू वेरी मच टू ऑल द टीचर्स जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, ज़िंदगी के हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। कुछ टीचर्स ने आज भी ऐसे हैं जो मेरा हाल चाल पूछने के लिए मुझसे फ़ोन कर लेते हैं, मुझसे बात कर लेते हैं, एंड बाय द टाइम हम लोग, अब वो जो एक रिश्ता था टीचर स्टूडेंट का रिश्ता, वो वाला रिश्ता से शायद वो रिश्ता अब ऊपर उठ चुका है। ठीक है, तो वी यू कैन से वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, या जैसे माँ बेटी का रिश्ता होता है, और या बाप बाप के साथ रिश्ता होता है, पापा के साथ रिश्ता होता है एक बेटी का। इस तरीके से हमारा रिश्ता हो चुका है। वी आर वेरी कनेक्टेड, और इमोशनल बॉन्डिंग जिसे कहते हैं वो हो जाती है टीचर्स के साथ। मोस्टली मैंने देखा है कि आजकल बच्चे अभी तो स्कूल टाइम तक, कॉलेज टाइम तक ठीक है, जब तक स्टडीज़ करते हैं तब तक रहते हैं, टीचर्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं, दे फील समथिंग। बट आई हैव सीन कि प्राइमरी विंग से निकले सीनियर विंग में चले गए तो बच्चे सोचते हैं अब तो हम बड़े हो गए, और अपने टीचर्स को जल्दी से भूल जाते हैं। बहुत रेयर बच्चे होते, बहुत रेयर केसेस होता है कि बच्चे याद रखते हैं अपने टीचर्स को। बट स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि एक डॉक्टर्स होते हैं और एक गुरु होते हैं। डॉक्टर्स को भी गुरु ही बनाता है, ठीक है। डॉक्टर भी पहले पढ़ाई करता है और गुरु उसको पढ़ाता है, तब वो जाके डॉक्टर बनता है। ओके, तो गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अच्छा बुरा सबकी पहचान एक गुरु ही करवाता है। गुरु का हमेशा आशीर्वाद लीजिए, और गुरु से हमेशा ब्लेसिंग्स लीजिए। जो आपके टीचर्स हैं वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। कई बार हमें लगता है, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, और बच्चे क्या इनोसेंट होते हैं, उनका दिल साफ़ होता है, तो वो बच्चे क्या समझ नहीं पाते हैं कि टीचर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। कई बार जैसे बच्चे, मैं आप लोगों को बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि आप लोग अपने पेरेंट्स को भी नहीं समझ पाते हो, है ना। आपको लगता है कि पेरेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वाई दे आर बीइंग सो स्ट्रिक्ट। सो समटाइम्स आई एम नॉट सेइंग कि एवरी टाइम पेरेंट्स आर ऑल्सो करेक्ट, बट आप लोगों को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स सब कुछ आप लोगों के लिए ही करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं बेटा, एजुकेशन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, आपको पालने के लिए। पेरेंट्स हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नो, they take care of you and they are providing you good education, lot of things they are doing। and पापा की तबीयत ख़राब होती है, पापा दवाई लेके और चले जाते ऑफिस की, एक दिन की छुट्टी हो गई अगर,
तो पैसे कट जाएँगे। मम्मी सुबह से शाम तक लगी रहती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, चाहे रात को मम्मी 12 बजे सो रही हैं, 1 बजे सो रही हैं, रात को बीच में 3-3 बार उठ के आपको चेक करती हैं, आपने चादर ओढ़ रखी है, ठंड तो नहीं लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। सुबह 4 बजे उठती हैं, उनका चाहे जैसा भी रूटीन रहा हो, उनको चाहे कुछ भी पसंद हो, सुबह योगा करना, प्राणायाम करना, वो सब चीज़ें अपनी साइड में रख देती हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्कूल भेजना है और साथ में आपको खाना देना है, टिफ़िन तैयार करना है, ब्रेकफ़ास्ट देना है, ओके, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सो पेरेंट्स अपने जो हॉबीज़ होते हैं, अ, अपने रियल आइडेंटिटी भूल जाते हैं बच्चों के चक्कर में, पता है आप लोगों को। एंड दे टेक केयर ऑफ़ यू, कितने ही बीमार हैं, फिर भी वो काम करते हैं, आपको टाइम से स्कूल पहुँचाते हैं। You never realize all these things, but when you become parent, you will understand कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। आपको धुली हुई ड्रेस मिल जाती है, बैग भी मम्मी लगाती हैं, ठीक है, और शूज़ पॉलिश होते हैं, अच्छे से बाल बनाने हैं, टाइम पे ब्रेकफास्ट टेबल पे लग जाता है, लंच रेडी मिलता है, सब कुछ आपको करके देती है मम्मी। और पापा मेक श्योर करते हैं कि आपकी फ़ीस टाइम पे जाए, आपको अच्छे से अच्छा खाने को मिले, जिससे यू विल गेट गुड एंड हेल्दी फूड, ओके। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स ही कर सकते हैं बेटा, और कोई नहीं कर सकता। और पेरेंट्स के बाद टीचर्स का नंबर लगता है। टीचर्स भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, हाँ, टीचर्स को भी गुस्सा आ जाता है कई बार, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स, दे आर मदर्स, एंड they have lot of responsibilities also. They also get up early morning like your mother, एंड उनको भी अपने बच्चों का टिफ़िन्स बनाने होते हैं, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। समटाइम्स दे गेट एंग्री बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बट यू शुड अंडरस्टैंड, आप अपनी मम्मी से तो नाराज़ होकर नहीं बैठ जाते ना, उसी तरीके से टीचर को भी समझो, ठीक है, वो भी आपकी मम्मी के जैसे ही है, ओके। आप अगर उनसे प्यार से बात करोगे ना, तो देखना वो आ, आपको एक अलग फीलिंग आएगी, एक अलग बॉन्डिंग नज़र आएगी आपको टीचर के साथ। बहुत अच्छा रिश्ता बनता है टीचर स्टूडेंट का, अगर आप उन्हें समझोगे ना दिल से, तो दिस रिलेशनशिप विल बी वेरी ब्यूटीफुल, दैट। एंड आई जस्ट वांट टू से कि कई बार हमें लगता है कि आ, हम नहीं समझ पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग नहीं समझ पाते, बट आज जो मेरा लाइव आने का पर्पस था वो ये नहीं था एक्चुअली। आई नो दैट देर आर मैनी ऑफ टीचर्स हु आर taking lot of pain for the students and all these things, but फ्रेंड्स, आज जो मैं बात करने चाहती थी वो था कि इनके अलावा मैंने आ, कुछ न्यूज़ देख रही थी, कुछ टाइम से चल रहा था मेरे माइंड में कि मैं लाइव बैठ के बोलूँगी इस बारे में, और मैंने पहले भी एक दो इन टॉपिक्स को लेके वीडियोस बनाई थी, बट आई डोंट नो कि लोगों को शायद एंटरटेनमेंट की वीडियोस ज़्यादा पसंद आती हैं, और जो काम की वीडियोस होती हैं ना उनको वो आगे फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहते हैं, और शायद पूरा देखना भी नहीं चाहते, बिकॉज आई हैव सीन कि लोग स्टार्ट करते हैं कि ये क्या बोल रही है, और आगे निकल जाते हैं, ठीक है। सो दे डोंट वांट टू वेस्ट देयर मनी, मनी कह रही हूँ, नेट और टाइम, उनको एंटरटेनमेंट की वीडियोस पर लोगों को ज़्यादा आजकल पसंद आती हैं। बट मैं आज ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ऐसे बहुत सारे टीचर्स देखे हैं, they are not behaving good with the students. I should not say this, but this is the reality, because ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। then what is the use of conducting workshops in the schools, और हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स एकदम एडवांस रहें, एंड अच्छी से अच्छी उन्हें नॉलेज मिले, एंड दे विल गेट द लेटेस्ट नॉलेज,
they will get the latest information. So what is the use of it if our thoughts and our perceptions are so negative uh, towards students? हम अभी तक अपने पुराने लाइफस्टाइल में ही जी रहे हैं, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि एक 11वीं का जो बच्चा है जिसका नाम है धैर्य, वो फाइनली दैट चाइल्ड वाज रियली इनोसेंट, रियली लुकिंग वेरी इनोसेंट। और धैर्य ने 3 लेटर्स लिखे, एक अपनी माँ के लिए, एक पापा के लिए और एक उसने अपनी टीचर के लिए लिखा, जिसमें उसने अपनी टीचर का नाम भी मेंशन कर रखा है। सो मम्मी के लिए उसने लिखा कि वेरी इमोशनल लाइन्स ही रोट बिफोर कमिटिंग सुसाइड, यू नो, कि मम्मी शायद इस जन्म में हम नहीं मिल पाए बट अगले जन्म में हम ज़रूर मिलेंगे। बहुत ही टचिंग लाइन्स लिखी बच्चे ने एंड आई वॉज लिटरली क्राइंग। हमारे देश में कई टीचर्स ऐसे हैं जो नहीं समझते इन सब चीज़ों को। प्रोफेशनल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन आप लोगों को बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल का बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है एंड उनके अंदर पेशेंस नहीं है बच्चों के अंदर बिल्कुल भी। जो ये जनरेशन है, ये जनरेशन बहुत रिबेलियस है, इनको समझना बहुत मुश्किल है। बट हम लोग तो समझदार हैं ना, तो हम लोग क्यों ऐसा काम करते हैं? हम लोग तो मैच्योर हैं, तो हमें थोड़ा-सा समझदारी से काम लेना चाहिए। उसने एक लेटर, इमोशनल लेटर अपने पापा के लिए लिखा, पापा मैंने आपका नाम ख़राब कर दिया, बहुत सारी गलतियाँ करी। इस तरीके से उसने एक इमोशनल लेटर पापा के लिए लिखा और उसने एक लेटर अपने टीचर के लिए भी लिखा। तो आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली उसने टीचर के लिए क्या लिखा था उस लेटर में, बट समवेयर आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ टीचर्स हैं जो बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हैं, या आप कह लो कि एक तरीके का टॉर्चर होता है। अभी भी काफ़ी स्कूल्स हैं जहाँ पे बच्चों के साथ फिज़िकल पनिशमेंट दिया जाता है बच्चों को, और इस कदर दिया जाता है कि या तो बच्चा मर जाता है या उसको चोट लगती है, चोट लग जाती है काफ़ी ज़्यादा। बट ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। और धैर्य ने सुसाइड करा, किस बात से करा? शायद वो 11th का बच्चा था एंड ही वाज़ अ वेरी लाइवली स्टूडेंट, यू नो। क्यों उसने सुसाइड करा? क्या क्या रीज़न था? क्या वो टीचर उसको टॉर्चर कर रही थी या उसके ऊपर पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर बना रही थी? बट टीचर्स, आई रियली वांट टू से कि बच्चों पे प्रेशर बनाइए, लेकिन इतना बनाइए कि वो बर्दाश्त कर सकें। आवर स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी प्रीशियस फॉर अस। वो भी किसी के बच्चे हैं, समझिए इस बात को। आपके अपने भी बच्चे हैं, और अगर आपके बच्चों के साथ ऐसा होता है, भगवान ना करे, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और फिज़िकल पनिशमेंट्स बंद करिए, ठीक है? मैं शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी ऐसे टीचर्स हैं, प्लीज़ पूरा इंस्पेक्शन कीजिए और गाइडलाइंस के साथ सब कुछ फॉलो करवाइए, कि सिर्फ एक डिग्री होने से ज़रूरी नहीं कि वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, बट वी हैव टू गो थ्रू ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो शिक्षा विभाग से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप देखिए कि कौन सा टीचर जो है वो बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ उनको टीचर बनने का कोई हक नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनको टीचर बनने का हक नहीं है, जिनको बच्चों को डील करना नहीं आता है और जो अपने घर की फ्रस्ट्रेशंस जो होते हैं वो बच्चों पे निकालते हैं। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिज़िकल पनिशमेंट बच्चों को देते हैं और इस कदर देते हैं कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस हैंडल कर रहे हैं या नहीं झेल पाते ये सब कुछ, ठीक है? सो शिक्षा विभाग प्लीज़ इन चीज़ों को गो थ्रू करिए दोबारा से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे टीचर्स मैं देख रही हूँ
स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, सीईओज हैं, और उन्हें बच्चे हैंडल करने नहीं आते. दे आर एक्चुअली अनएजुकेटेड पीपल who are the owners of the schools, and they don't know how to behave with the children. वो बच्चों का मोरल डाउन कर रहे हैं. दे हैव नो एटिकेट्स हाउ टू टॉक टू द टीचर्स, और वो स्कूल खोल के बैठे हैं. तो इट्स आवर ड्यूटी, इट्स योर ड्यूटी कि क्या चल रहा है. कुछ तो गाइडलाइंस होनी चाहिए स्कूल खोलने के लिए, और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए. मई या अप्रैल की बात है जो मैंने चेक करा था कि एक 4 साल के बच्चे को प्रिंसिपल और एक और टीचर साथ में मिलके क्लास के ही गटर खोलकर उसमें डाल देते हैं. उसको कुछ चोट लगी थी शायद, या आई थिंक फीस का शायद प्रॉब्लम था कि उसने फीस नहीं पे करी थी, ऐसा कुछ था. बट उसको उसकी प्रॉब्लम को हाइड करने के लिए दे बिहेव्ड सो इमेच्योरली. एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि आजकल के लोगों को होता क्या जा रहा है. एक 4 साल का बच्चा, टीचर्स आप लोग भी तो पेरेंट्स हैं, समझिए इन चीज़ों को कि पैसा क्या है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप लोगों के लिए सिर्फ पैसा सब कुछ कैसे हो सकता है. ठीक है, लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं ज़रा से पैसे के लिए. अरे आज आपके हाथ में पैसा है, कल पैसा नहीं है. क्या पैसा किसी बच्चे की जान से ज़्यादा बढ़कर आप लोगों के लिए हो गया है. आप लोग इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं. एक गुरु इतना निर्दयी कैसे हो सकता है कि एक 8,000 की फीस के लिए आपने एक बच्चे की जान ले ली. ऐसा आप लोग कैसे कर सकते हैं. ऐसे टीचर्स को के लिए आई डोंट नो कि क्या सज़ा होनी चाहिए. बट इतना स्कैरी एनवायरनमेंट आप लोगों ने स्कूल्स का बना दिया है. कुछ टीचर्स ने इतना स्कैरी एनवायरनमेंट बना दिया है कि जो बाकी जो मदर्स हैं जो अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ना चाहती हैं, क्रेच में छोड़ना चाहती हैं, वी मदर्स आर रियली स्कैर्ड कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए, कुछ नुकसान. ऑलरेडी हमारे देश में इतना कुछ चल रहा है. डे बाय डे इतने रेप्स चल रहे हैं. द गर्ल्स आर नॉट सेफ, वीमेन आर नॉट एट ऑल सेफ. वो जो बच्ची थी डॉक्टर मोमिता जो थी, वो अपने देश के लिए तो कुछ करना चाहती थी. ठीक है, उसके हाथ कुछ लग गया था. वो बच्ची कितनी हिम्मत वाली थी कि वो अकेले सामना कर रही थी उन सब लोगों का जो इस कांड में, इस क्राइम में शामिल थे. वो सब का खोलना चाहती थी, पोल उन सब की खोलना चाहती थी जो इतना गंदा क्राइम कर रहे थे. और उसके साथ कितना बुरा हुआ. स्टिल रेपिस्ट्स के लिए कोई रूल नहीं बन रहा है. देश में इतने प्रोटेस्ट्स हो चुके हैं, स्टिल कोई रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बन रहा है, कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बन रहा है. सरकार से कई बार मैं अपनी वीडियोस में भी बोल चुकी हूँ कि ये काम सरकार का है कि वो कुछ ऐसा रूल निकाले, कोई ऐसी सज़ा निकाले कि बलात्कार जड़ से ख़त्म हो जाए. और कोई बंदा रेप अटेम्प्ट करने से पहले 1000 बार सोचेगा कि अगर वो ऐसा करता है तो उसके साथ इस तरीके की पनिशमेंट भी होनी चाहिए. क्यों हमारी जो सरकार है वो ऐसे इस तरीके के रूल क्यों नहीं बना रही है, और क्यों कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है रेप्स को लेकर. कब हमारे देश की महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं, वो सुरक्षित होंगे. इन चीज़ों का, इन बातों का कोई जवाब नहीं है. करप्शन किस हद तक जा चुका है उसकी कोई लिमिट नहीं है. डेली बेसिस पे आप देखोगे, वीक में मुझे 2 रेप्स की तो न्यूज़ कम से कम मिल ही जाती है. मैं देख ही लेती हूँ कि वीक में एटलीस्ट 2 रेप्स तो डेफिनेटली मेरे को देखने को मिलते हैं. तो समझ नहीं आता कि जो सरकार है वो क्यों कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले रही है अभी तक. क्यों कोई रूल्स लॉज नहीं बनाए जा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए. और सेकंड थिंग है कि इनकी जो जड़ है उस पे क्यों नहीं काम करा जा रहा. रेप्स क्यों होते हैं.
व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, उसकी जड़ को क्यों नहीं खत्म किया जा रहा है, उन चीज़ों को आप बैन क्यों नहीं कर देते हैं, इन चीज़ों को डिसीजंस लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और सरकार हमारी क्यों इतनी नाकाम है कि ये सब चीज़ें नहीं रोक पा रही है। हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि हमारा देश डेवलपमेंट कर रहा है, ये है वो है, पहले आप बेसिक नीड्स तो पूरी करिए, बेसिक प्रायोरिटीज़ जो हैं, ठीक है, अपने देश को पहले सेफ तो करिए। हमारी हम लेडीज़ के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए पहले सेफ तो करिए, कंट्री को तो सेफ करिए, ठीक है। उसके बाद इंडिया के बारे में सोचना कि उसके रिलेशंस कैसे बनाने हैं, क्या डेवलपमेंट करना है। पहले अपनी देश से क्राइम को तो ख़त्म करिए, हमारे देश के बच्चों को सेफ तो करिए, नहीं तो अब हमें बेटी को पैदा करने में भी डर लगेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे घर बेटी पैदा हो, और अगर हो जाए तो हम इस देश में, अपने देश में हम अपनी बेटी को नहीं रखना चाहते, और ये फैक्ट है। कोई भी माँ बाप अब अपनी बेटी को इस देश में नहीं रखना चाहता, या अगर हमने रख भी लिया तो उसको हम सपने नहीं दिखाएंगे कि बेटा तू ऊंचा सोच, तू ऊंचा उड़, तू पायलट बन, तू टीचर बन, तू वकील बन। हम अपने बेटियों से नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उड़ने से पहले उनके पर काट दिए जाते हैं। कब तक ऐसा चलेगा? इन चीज़ों का जवाब हमें चाहिए। देयर शुड बी सम एक्शन टेकन। इन सब के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़रूर होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग जो मैं पहले डिस्कस कर रही थी कि जो ये टीचर्स हैं जो जिनकी वजह से बच्चे सुसाइड करते हैं, जो बच्चों के साथ फिज़िकल अब्यूज़, फिज़िकल पनिशमेंट बहुत ज़्यादा हाई रेट पे करते हैं, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस ज़रूर लेना चाहिए। यही मेरी सरकार से, शिक्षा विभाग से हाथ जोड़कर विनती है कि प्लीज़ डू समथिंग, अदरवाइज इट विल बी रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे इन आवर कंट्री। बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए अपने बच्चों को रखना, संभालना। हर जगह क्राइम है, हर जगह रेप्स हो रहे हैं। प्लीज़ कुछ कीजिए, प्लीज़ डू समथिंग। थैंक यू वेरी मच।